अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब के कबीले में एक शादीशुदा गैर मुस्लिम औरत रहा करती थी। इसका शौहर बहुत बड़ा कारोबारी इंसान था। एक दिन इसने सुना कि मक्का में अल्लाह के नबी, जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम सूरत फातिहा है, जिसमें हर बीमारी की शिफा मौजूद है। वह जिस पर भी पढ़कर दम की जाती है या जिस पर भी फूंकी जाए, इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें बहुत सी बरक़ात हैं। यह सब तो अकीदे की बात है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह ताला जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह ताला की कुदरत का तो आपको अंदाज़ा होगा। अब किसी शख्स से इस सूरत ने सूरत फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरत फातिहा का तर्जमा पढ़ा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जब भी इस सूरत को पढ़ती थी, अल्लाह ताला इसके बिगड़े कामों को संवार देता था। एक दिन इसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों और तबीबों को बुलवाया गया, पर सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है। इस बच्चे का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तुम्हारा बच्चा बस कुछ ही दिन का मेहमान है। माँ का तो रो रो को बुरा हाल था और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उन बुतों से मदद मांग रहा था। जब कोई हल ना निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा में इसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं, क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी, तो इसकी ज़ुबान में असर दे दिया। जब इस औरत ने इस सूरत को पढ़कर उस जगह पर दम किया जिस पर बिच्छू ने काटा था, तो इसका बेटा उठकर बैठ गया। फिर जब इस औरत ने सूरत फातिहा को पानी पर पढ़कर दम करके पिलाया, तो वो उठकर ऐसा खड़ा हो गया जैसे इसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। इसका शौहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, किसी हकीम ने और किसी तबीब ने इसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया है कि ये बच्चा ठीक हो गया? इसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरत थी जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस मुझे वो याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर फूंक मारी, तो वह इसको सूरत का पड़ा हुआ पानी पिलाया, तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। इसका शौहर बजाय खुश होने के बीवी से नाराज़ हो गया और कहने लगा, तुम ये क्या जादू टोने कर रही हो? जिंदा सही सलामत तो है हमारा बच्चा, वरना हमसे दूर होने वाला था। इसके शौहर ने कोई बात ना सुनी और अपनी बीवी को डांटने लगा, क्योंकि इसे इस्लाम से नफ़रत थी। जब इसकी बीवी यही अमल करने लगी तो इसके शौहर को अपनी बीवी से भी नफ़रत हो गई। अब इसके शौहर ने इस पर जुल्म करना, तकलीफ़ देना शुरू कर दी थी। हर रोज़ इसको मारता पीटता और कहता, अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना, तुझे जान से मार दूंगा। इसके शौहर को अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया था। इस औरत की अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है। इस औरत का शौहर घर से काम करने के लिए निकला। निकलते वक्त जब इसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। उसके डंग से वो बच्चा तो बच गया, मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने काटा तो जहर इसके पूरे बदन में फैल गया और तड़प तड़प कर वही दम तोड़ गया। ख़ानदान में कहराम मच गया। अब शौहर इस दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही इसके घर में नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरत फातिहा का विर्द ना करूं, क्या पता मेरी परेशानियां भी ख़त्म हो जाएं। फिर वो ज़ोर ज़ोर से सूरत फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त सूरत फातिहा का विर्द करने लगी और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ को रद्द नहीं करता। फिर यूं हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर इसे खुशखबरी मिली गई। इसके कारोबार को संभालने के लिए इसके शौहर का दोस्त आ गया। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बेवा का कोई सहारा नहीं है, तो वह इसकी बेवा के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था,
मैं आपकी मदद करूँगा और जो भी परेशानियाँ हैं सब दूर हो जाएंगी। फिर उस शख्स ने इस औरत का सहारा बनकर इसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ज़िंदगी पहले थी वैसे ही हो गई। इसके शौहर के दोस्त ने जब इस औरत को सूरत फातिहा पढ़ते सुन लिया तो इसने पूछा, आप क्या पढ़ रही हैं? क्या ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फ़ायदा होता है? मुझे भी सिखाइए। इस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं है बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद की सूरत है जो इनके पैगंबर पर नाजिल हुई, जिसका नाम सूरत फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर बहुत यकीन है। मैंने किसी से ये सूरत फातिहा सीख ली थी। अब मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? अगर इतना ही इस सूरत को मानती हैं तो। वो मज़ीद कहने लगा, अगर एक सूरत की इतनी तासीर है तो पूरे कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं लेकिन मेरा शौहर नहीं मानता था। उस शख्स ने कहा, अब तो आपका शौहर भी नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, आपने बिल्कुल सही कहा है, और यूं वो दोनों मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो देखा दोस्तों आपने कि अल्लाह ताला के कलाम में कितनी बरकत है। एक सूरत के पढ़ने से उस औरत का बच्चा ठीक हो गया, उसका कारोबार संभल गया और वो दोनों मुसलमान हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताइएगा, अपने कीमती राय का इजहार करें कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी।